संस्कृताय संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली सीतापुर। आज मैं प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रत्यय के विषय में हमने मंदाक्रांता छंद में PDF में डाल दिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसको तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा दूँ और अलग से, तो आप और भी समझ जाएंगे। क्योंकि जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ, कोई महाकाव्य या नाटक या कोई खंड काव्य, तो उसके विषय में आपको मैं बताता हूँ भली भांति कहाँ पर कौन सा प्रत्यय। लेकिन आज मैं आपको जो खास प्रत्यय हैं उनके विषय में बता रहा हूँ। क्या है? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। देखिए क्या होता है इसका? प्रति प्रत्यय प्रत्यय प्रतीयते विधीयते प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिससे प्रत्यय का विधान किया, जिससे शब्द के अंत में प्रत्यय का विधान किया जाता है, उसे प्रत्यय कहते भी नहीं हो। सही शुद्ध क्या है? मेरे विचार क्या है कि क्रिया के अंत में जब नया शब्द जोड़ दिया जाए और नया शब्द जुड़ने पर जब क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। सबसे आसान तरीका ही पूरा समझिए क्या है। जब क्रिया के अंत में कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए और नया शब्द जुड़ने से क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो उस शब्द को प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगता है। ध्यान रखें, प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में लगता है। तो पूरा समझिए क्या है कि क्रिया के अंत में जब कोई नया शब्द जोड़ दिया जाए और नया शब्द जब क्रिया में जुड़े तो क्रिया के अर्थ को जब वह बदल दे, तो क्रिया के अर्थ को बदलने वाला क्रिया में जुड़ा हुआ शब्द प्रत्यय कहलाता है। और कहाँ जुड़ा? अंत में। क्रिया के अंत में जुड़ा हुआ शब्द जो क्रिया के अर्थ को बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा क्रिया के अंत में रहता है और उपसर्ग हमेशा रूप या शब्दों में लगता है। उपसर्ग हमेशा रूप या शब्द में लगता है और वो शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। और उपसर्ग रूपों में या शब्दों में लगते हैं और प्रत्यय क्रिया में लगते हैं। प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं और उपसर्ग रूपों के प्रारंभ में लगते हैं। तो अब हम आपको प्रत्ययों के विषय में बताने जा रहे हैं। कौन कौन से खास प्रत्यय समझिए। पहले कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत प्रत्यय। कत क्या होता है? इसका लक्षण पहला समझने क्या है। कत प्रत्यय को और क्या कहते हैं कि नपुंसके भाव कथा। नपुंसके भाव कथा, ये क्या है? इसका सूत्र है। नपुंसके भाव कथा, इसका मतलब क्या हुआ कि शब्द के अंत में क्या शब्द के अंत में आहा हो, क्या हो? आहा, आ या अत हो। शब्द के अंत में आहा, आ, अत या उसके पहले अत हो, उसके
पूर्व, उसके पहले क्या हो, उसके पहले अर्ध वर्ण क्या हो, अर्ध वर्ण हो, उसके पहले क्या हो, अर्ध वर्ण हो, या ह्रस्व, या ह्रस्व स्वर हो, क्या हो, ह्रस्व स्वर हो। ये पहचान क्या है, शब्द के अंत में क्या हो, आ हो, अत हो, उसके पहले आधा वर्ण हो या ह्रस्व स्वर हो। जैसे अब देखें कहाँ पर क्या है, जैसे कि देखिए हमने क्या लिखा कि ग ता आ, देखिए गता में क्या है, ता है, ग ता में आ पर विसर्ग क्या है, अंत में आ पर विसर्ग है, और उसके बाद उसके पहले क्या है, गा, गा में भी छोटा आ का स्वर, गा में क्या है, छोटा आ का स्वर है, तो क्या है यहाँ पर तट प्रत्यय है। देखिए क्या कहा हमने, ग ता, बड़ा आ गया, अंत में बड़ा आ हो, उसके पहले छोटा स्वर हो, हर्ष स्वर हो, तो हर्ष है, गा में छोटा है, हर्ष स्वर है, या फिर अर्थ हो, क्या है, अतम, अतम उल्टा अतम, अतम क्या है, गतम। देखिए क्या है इसमें, अंत में क्या है, अम है, क्या होता है अंत में, क्या होता है, अंत में होता है अम, क्या अंत में अम हो, तो यहाँ पर क्या है, अम गतम, क्या कहा हमने, अम, और अम के पहले क्या है, ता में छोटा हर्ष स्वर है, इसलिए क्या हो यार, कत प्रत्यय, गता है, गता, गतम में क्या है, कत। और देखो थोड़ा क्या है, हमने कहा छिन्न, छिन्न, ना है, आह, ना में आ पर विसर्ग, छिन्न, और ना के पहले क्या है, आधा ना, क्या है, अंत में आ हो, उसके पहले क्या हो, आधा स्वर, उसके तो क्या आधा ना है। जैसे क्या कहा कि लब्धम, लब्धम, अंत में आ है, अम है, और उसके पहले क्या है, लब्धम, धा है, अम है अंत में, लेकिन उसके पूर्व क्या है, बा है, आधा बा, अर्ध वर्ण, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, कत प्रत्यय। क्या ध्यान रखना है कि अंत में आ हो, और इसके लिए नहीं कि आ है तो क्या किसी भी अक्षर में तो लगा होगा आ, जैसे इसमें देखिए लब्ध, धा में आ लगा है, ये अक्षर भी जोड़ेंगे साथ में, नहीं कि आप धा को निकाल दें, हम वो अक्षर भी आप साथ में जोड़ेंगे, लब्धम, धम हो गया, कतम, कतम, ये सब क्या है, छिन्ना, भिन्ना, कतम, छिन्ना, भिन्ना, छिन्नम, भिन्नम, ये सब क्या हो जाएंगे, कत प्रत्यय। पूरा समझ लिया, शब्द के अंत में आ हो या बड़ा हो या अम हो, और उसके अवकोण में आ और अम ये किसी अक्षर में लगे होने से, आ अम ये किसी अक्षर में लगे होने से, लगे हैं, धा में देखिए ये लगाया, और उसके पहले आधा वर्ण हो या ह्रस्व स्वर हो, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर कत प्रत्यय होगा। ये हो गया कौन सा प्रत्यय, कत प्रत्यय। दूसरा देखिए क्या है, क्या होता है इसके बाद, ल्यप प्रत्यय। कौन सा होता है दूसरा, ल्यप प्रत्यय। क्या ल्यप, ल्यप का सूत्र क्या होता है, और समासे अनुपूर्वे, समासे समासे अनुपूर्वे, कत्तो ल्यप, क्या है, कत्तो ल्यप, कत्तो ल्यप, समासे अनुपूर्व कत्व। इसका मतलब क्या होता है, देखिए साथ होता है कैसे, क्या होता है कि शब्द के अंत में क्या हो, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में या हो, उससे पहले पूर्व, उससे पूर्ण, पूर्ण पहले, उससे पहले अर्ध या दीर्घ वर्ण, क्या अर्ध या दीर्घ, अर्ध या दीर्घ वर्ण हो, शब्द के अंत में क्या हो, या उसके पहले अर्ध या दीर्घ वर्ण। जैसे आपको बताया क्या है, लिखा है गम्य, क्या है, शब्द के अंत में या है, उससे पहले क्या है, आधा वर्ण है, या कह सकते दीर्घ, देखिए क्या, आ हुई, अंत में या, उसके पहले बड़ा की मात्रा, बड़ा हु है, तो क्या है, दीर्घ वर्ण, आदाय,
क्या है, या अंत में, उसके या है उसके पहले बड़ा आनी, क्या है अंत में या, उसके पहले क्या है दीर्घ वर्ण है, नी है, दीर्घ क्या है दीर्घ है, बड़ा है या है उसके पहले दीर्घ वर्ण नी है, इसलिए क्या हो गया लेप प्रत्यय। शब्द के अंत में या हो, उससे पहले अर्धवर्ण हो या दीर्घ वर्ण हो तो फिर वहां पर लेप प्रत्यय होता है, ये ध्यान रखेंगे कि अंत में या उससे पहले दीर्घ वर्ण हो या अर्धवर्ण। आगे देखिए क्या है, क्या होता है तल प्रत्यय। कौन सा, तल। तल में क्या होता है, शब्द के अंत में क्या होता है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या होता है उता होता है, क्या होता है उता, क्या होता है उता। जैसे शब्द के अंत में क्या होता है उता, जैसे कहा कटुता, कटुता, लघुता, उसी तरह से क्या हो जाए गुरुता, ये सब क्या है तल प्रत्यय। शब्द के अंत में क्या होता है उता होता है, वो होता है तल प्रत्यय। अगला देखिए क्या है, एक होता क्या इम नीच प्रत्यय, इम नीच प्रत्यय। इंग्लिश का क्या होता है प्रथ्वादिव्य, क्या होता है, हाँ तल का आपको सूत्र नहीं होता है, क्यों, तस्य भावस्तो, तस्य भावस, तस्य भावस, क्या होता है तस्य भावस तो तलो, तो तलो, ये सूत्र होता है तो तलो, इसका सूत्र याद रखेंगे। इंग्लिश का क्या होता है प्रथ्वादिव्य, क्या होता है प्रथ्वा, प्रथ्वा, प्रथ्वा दिव्य, इमन, इम निन्वा, इम निन्वा, ये क्या है सूत्र है। इंग्लिश का क्या है प्रथ्वादिव्य इम निन्वा। क्या होता है इसमें शब्द के अंत में क्या होता है, शब्द के शब्दांत इमा, क्या होता है शब्दांत मतलब शब्द के अंत में क्या होता है इमा होता है, इमा। जैसे क्या होता है गरिमा, ईमान क्या हो गरिमा, लघि माँ, ये सब क्या है इमनिश प्रत्यय। शब्द के अंत में क्या हो इमा हो तो कौन सा प्रत्यय इमनिश प्रत्यय। सब गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सब क्या है इमनिश प्रत्यय। एक चीज ध्यान रखें, कौन सा प्रत्यय इमनिश प्रत्यय। अगला देखिए क्या होता है सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय क्या होता है, सत्र को कैसे आप समझेंगे कि लटः सत्र शांत, लटः सत्र सा न चौ, लटः सत्र सा न चौ। इसका क्या है शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो क्या होता है अन, अन अंति अत होता है। क्या होता है अन अंति अत, अत होता है। देखिए क्या करते हैं शब्द के अंत में अनंति से धातु में आप क्या लगाते हैं हमें अन लगाते हैं अंत में, तो क्या हो गया शब्द प्रत्यय से कहा पठ, धन सत्र बन गया, क्या अंत में क्या लगाएंगे पठन। और इसका मतलब क्या होता है पढ़ता हुआ। क्या है पढ़ता हुआ, हुई लगाना हो तो क्या लगाएंगे शब्द प्रत्यय। और स्त्रीलिंग अगर है तो क्या होगा अंति, क्या कर दिया पठंती, क्या होगा पठंती। कौन सा स्त्रीलिंग स्त्री। और नपुंसक लिंग में क्या होता है नपुंसक लिंग में क्या होता है पठत, क्या होगा पठन पठंती पठत। पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत, यानी अन अंति अत। और ये है क्या एक वचन का है, ध्यान रखिए। अगर कहते बहुवचन लगाना द्विवचन, अगर दो लोग पढ़े तो क्या पठन, देखिए पठन पठन्तौ, दो लोग होते क्या पठन पठन्तौ पठन्तः, ये बहुवचन है। एक वचन द्विवचन बहुवचन, क्या है पठन पठन्तौ पठन्तः एक। लेकिन स्त्रीलिंग में सब ऐसे चलेगा पठंती ही रहेगा, चाहे जो चाहे एक हो चाहे दो चाहे चार। और
नपुंसक लिंग में भी वही एक वचन का कोई अंतर नहीं, लेकिन पुल्लिंग में ध्यान रखेंगे, पुल्लिंग में कि पठन पठन्तौ पठन्तः एक वचन है तो पठन द्विवचन, पठन्तौ बहुवचन है पठन्तः बन जाएगा। तो ये होता है। अगला देखिए क्या होता है कि ल्यू प्रत्यय, क्या होता है ल्यू प्रत्यय, कौन सा ल्यू प्रत्यय, ल्यू प्रत्यय, ल्यू में क्या होता है, एक नंदि ग्रह पचादिभ्यो, नंदि ग्रह पचादिभ्यो, नंदि ग्रह पचादिभ्यो, नंदि ग्रह पचादिभ्यो, इसका क्या है, शब्द के अंत में क्या होता है, शब्द के अंत में क्या होता है, शब्द के अंत में क्या होता है, अनह होता है, क्या होता है अनह, शब्द के अंत में अनह होता है। जैसे क्या कहते हैं चंदन, क्या होगा चंदन, वंदन, आनन, ये सब क्या है ल्यो प्रत्यय, शब्द के अंत क्या है अनह हो, कौन सा प्रत्यय ल्यो प्रत्यय होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक चीज इसमें और देख लीजिए, ल्युट प्रत्यय क्या है, ल्युट, ल्युट सूत्र क्या होता है, ल्युट क्या होता है, ल्युट क्या, शब्द के अंत में क्या होता है, शब्द के अंत में अनम, क्या होता है अनम होता है। कैसे देखिए थोड़ा सा, क्या होगा पठनम, क्या होगा पठनम, करणम, लेखनम, ये सब क्या है शब्द के अंत में यदि अम आ जाए तो क्या होगा, शब्द के अंत में यदि अनम हो, शब्द के अंत में यदि अनम हो तो वहां पर ल्यू प्रत्यय होता है। इस चीज का जो आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।